Hi, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parik. I welcome you all to my Institute English Cosmos. In today's video, I'm going to talk about 5 types of students. First category का जो student होता है वो होता है uninterested but studying. They study because they have to. कोई curiosity नहीं, just routine. Physically present in the class but mentally always absent. पढ़ रहे हैं पर दिल नहीं है. Second category is not interested type but still serious. ड्यूटी ड्रिवन होते हैं, इंटरेस्ट नहीं है पर डिसिप्लिन है, स्टडी करते हैं बिकॉज दे हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम, दे हैव टू गेट द जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, नो पैशन. इफ आई टॉक अबाउट माई सब्जेक्ट लिटरेचर, दे डोंट आस्क अबाउट एनी क्वेश्चन ऑन लिटरेचर. इफ आई डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक, कुछ आर्ट के बारे में नहीं सीखना है, बट कमिटमेंट है, आएंगे डेली. मुझसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उनको कि ये एक्स्ट्रा बातें क्यों बता रहे हैं, बट उनको एग्जाम क्लियर करना है, इंटरेस्ट नहीं है. They don't love the subject, but they respect the goal. Third category है the interested but irregular. ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, इंटरेस्ट बहुत है बट खुद पे कंट्रोल नहीं है, तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल जीरो है. आलसी भी कह सकते हो आप ऐसे स्टूडेंट्स को. लव द सब्जेक्ट बट प्रोक्रेस्टिनेट. ऑनलाइन है तो ऑनलाइन भी लाइव नहीं आते कई बार. लाइव और अगर ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं, थोड़ी धूप पड़ गई, थोड़ी बारिश हो गई, तो दे बंक द क्लास. So they have passion but no system. Fourth category है the focused and consistent one. Interest भी है, discipline भी है. Oh my God, ऐसे students regular study करते हैं, clear goals होते हैं उनके. भरी बारिश में भी क्लास में टपक जाएंगे समय से पहले लिंक मांगने लग जाएंगे अगर ऑनलाइन है तो. They don't depend on mood. मैं कह दूंगा मेरी तबीयत खराब है, पर वो कहेंगे कि सर चलो टेस्ट दे दो. They depend on habit. They have habituated themselves कि उनको स्टडी करना ही करना है. और द क्यूरियस लर्नर, द फिफ्थ टाइप है द क्यूरियस लर्नर. बिल्कुल रेयर टाइप, मेरे जैसा. मार्क्स से ज़्यादा नॉलेज की चिंता रहती है उनको. इंटरेस्ट इतना डेवलप हो जाता है सब्जेक्ट में कि दे कीप आस्किंग क्वेश्चंस. दे थिंक डीपली. रिफ्लेक्टिव टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं. दे गो बियॉन्ड सिलेबस. वो ये नहीं देखते, फर्स्ट ग्रेड का स्टूडेंट तो वो ये नहीं देखेगा कि ये सिलेबस में नहीं है सर, वो 4 पोएम है सर, मैं एक्स्ट्रा बैठ जाऊं क्या नेट क्लास में, मैं पढ़ लेता हूं. दे डोंट स्टडी फॉर एग्जाम, दे स्टडी फॉर अंडरस्टैंडिंग, टू मेक देमसेल्व्स ग्रेट लर्नर्स. अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि ये जो टाइप के स्टूडेंट्स मैंने बताए वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं. कि योर टाइप इज नॉट योर आइडेंटिटी फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, दैट इज योर करंट स्टेटस, सो यू कैन चेंज इट. If you fall in the first 2 categories, then you can come in the last 2 categories also. आपका माइंड का स्टेटस चेंज करोगे तो आप you can change this category also. And this is my observation. मेरे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है. वैल्यू इसलिए है बिकॉज आई हैव बीन इन दिस फील्ड. कम से कम 27-28 साल से आई हैव बीन टीचिंग बियॉन्ड पोस्ट ग्रेजुएशन. तो अंदाजा लगाओ स्कूल टीचर भी नहीं हूँ. तो इससे पता चलता है कि आई हैव मेड करियर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. आज आरपीएससी के कितने सारे स्टूडेंट्स मेरे कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं. एसएससी क्वालिफाई किया है, आईएएस क्वालिफाई किया है मेरे स्टूडेंट्स ने. बहुत सारे विदेश में हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पोकन सीख करके आज अपने अपने फील्ड में बहुत एक्सेल कर रहे हैं. तो आई हैव सीन दैट डेवलपिंग एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट along with consistency can make you achieve any type of goal. Now अपने अपने टाइप को पहचान करके कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप किस कैटेगरी में फील करते हैं अपने आप को. शर्माइए नहीं, इसको एक्सेप्ट कीजिए और देखिए कि आपको लगता है मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो बायस्ड है. आपका मन भी कर रहा होगा कि मैंने अपने आप को 5th कैटेगरी में क्यों बताया, क्योंकि यस आई हैव बीन वेरी क्यूरियस. मैं आज भी इतना पढ़ लेता हूँ. मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मैं अधूरा हूं. तो ऐसा आपको भी लगना चाहिए. और अगर नहीं लग रहा है तो या तो फिर आपके पास पैसा बहुत है, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि छोटा मोटा काम करके मैं अपना जीवन तो जी लूंगा. कमी का एहसास हमेशा नॉलेज के अंदर अगर रहे तो फिर आप 5th कैटेगरी में आ सकते हो, 4th कैटेगरी में आ सकते हो. वैसे जन कल्याण और लोगों का और देश का और वर्ल्ड का भला तो ऐसे ही लोग कर रहे हैं जिनके अंदर एक पैशन भी होता है और एक कंसिस्टेंसी भी होती है.
वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, अपने अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप लोग यार कमेंट सेक्शन में लिखते नहीं हो बच्चों। कमेंट सेक्शन में लिखने से एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है एक एक्सपीरियंस्ड टीचर के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।